सो हे गाइस व्हाट्सअप। आशा करता हूँ आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं समर ज्योति ठाकुरिया एज यूजुअल आप लोग के बीच में काफी टॉपिक्स ला रहा हूँ, अलग अलग चीज सीखने के लिए। राइट, हम लोग सीखेंगे, सिखाएंगे, एक साथ मिलके काम करेंगे। तो बेसिकली ये जो मेरा कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग चल रहा है ये ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन और बियॉन्ड, कैसे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग हम लोग करना चाहते हैं और बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग को क्या चीज शेयर करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बिकॉज टाइम स्पेन लोगों का जो चीज रहता है वो बहुत कम रहता है। तो उसको लेके हम लोग को थोड़ा सोचना पड़ेगा जे हम लोग को क्या बात करना है। राइट, क्या बात करना है, क्या बात नहीं करना है। बेसिकली ज्यादा कंपनी का बात ज्यादा पहले दिन नहीं बात करना चाहिए। आप कोई भी कंपनी कर रहे हो, इट डजेंट मैटर आप क्या कंपनी कर रहे हो, लेकिन आपको बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग में जो बेसिक्स होता है, क्या चीज लेके हम लोग को बात करना पड़ता है, क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स है। तो आप लोग YouTube में काफी लोग मेरे को देख रहे हो, बहुत दिन से फॉलो कर रहे हो, आप लोग कुछ भी कंपनी कर रहे हो सब अच्छा है। लेकिन बेसिक जो नया व्यक्ति लोग के साथ आप लोग को प्रेजेंट करना है, बात करना है, वो कुछ स्लाइड से वो मैं आप लोग को शेयर करूंगा। तो वही चीज आप लोग ट्राई कीजिए, उसमें संक्षेप में वही बात कीजिए। दूसरा टॉपिक लेके बात करेंगे, काफी टाइम हो जाएगा। तो नया लोग को एक टाइम दीजिए कनेक्ट होने के लिए। तो जो ढूंढ रहा है वो आपका 20 मिनट आधा घंटा का प्रेजेंटेशन में भी आ जाएगा डे वन से। और जो कुछ अभी फिलहाल नहीं ढूंढ रहा है उनको जब वो इंफॉर्मेशन पास डाउन कीजिए, वो फिलहाल अभी नहीं आना चाहते तो बाद में आएंगे। तो आपका कोई मोटिवेशन से उनका काम नहीं होने वाला है। राइट, बिकॉज जो आएंगे आज ही आएंगे, जो नहीं आएंगे तो फिलहाल वो 6 महीना 2 साल 3 साल जब उनका सिचुएशन बदलेगा तभी वो आएंगे। ठीक है, बिकॉज जब तक कोई ढूंढ नहीं रहा है आप उसको खुद ढूंढ के आप दे नहीं सकते हो। राइट, तो एज यूजुअल मेरा नाम समर ज्योति ठाकुरिया है। बाई प्रोफेशन नेटवर्क मार्केटिंग एंटरप्रेन्योर हूं। और लास्ट 10 साल से मैं आप समझ सकते हैं, मैं दिस इज माय होल सोल प्रोफेशन, मैं यही करता हूं और इससे ही घर चल रहा है। तो आप लोग समझ रहे हो, आई एम मेकिंग मनी। राइट, लेकिन अभी फिलहाल टाइम है आप लोग को सीखने के लिए जो आप लोग कैसे पैसा बना सकते हो। राइट, सो मैं बात करूंगा क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स बात करना चाहिए। देखिए, नेटवर्क बिजनेस पूरा दुनिया में मशहूर हो चुका है, दुनिया में फैल चुका है। और नियरली इट इज अप्रोक्सीमेट 110 ईयर्स, अप्रोक्सीमेट 130 ईयर्स ओल्ड कंसेप्ट है। और नेटवर्क कैसे फैला है। राइट, सो आज हम लोग को समझना है इसे क्या कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क। बेसिकली नेटवर्किंग का जो कंसेप्ट है वो आप लोग को नए व्यक्ति के साथ शेयर करना है, ना कि कोई बिजनेस प्लान। सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड नेटवर्क क्यों करना चाहिए वो आप लोग शेयर कीजिए, ना कि कंपनी का बिजनेस प्लान। बहुत लोग क्या करते हैं, आप आर्ग्यूमेंट करते रहोगे, नहीं तो आप कोई भी दूसरा कंपनी का व्यक्ति को लोगे, वो भी ज्यादा ट्रेन नहीं है, वो भी नॉर्मली प्रोडक्ट का ही बात बोलेंगे, उनका कंपनी का या तो उनका कंपनी का बिजनेस प्लान को ज्यादा बोलेंगे। वो लोग बोलेंगे ये पॉइंट इधर में आपका खराब है, हम लोग का अच्छा है, ऐसे। तो ये एंडलेस डिस्कशन है। लेकिन वो व्यक्ति भी जो कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क को नहीं समझ सकता, तो आप समझ लीजिए वो दूसरे को भी समझा नहीं पाएंगे। बिकॉज आपको अल्टीमेटली देखिए, जब 10 साल पहले मेरे को कोई बताया गया था तो मेरे को कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क अच्छा करके बताया गया। मेरे को कंपनी के बारे में ज्यादा नहीं बोला गया। कंपनी तो सभी अच्छा है, राइट, आप कुछ भी कंपनी करो, इट इज ऑल गुड। लेकिन कुछ कुछ क्राइटेरिया है, थोड़ा स्टडी कर लेना है कौन सा कंपनी कितना टाइम जाएगा चलेगा, वो आप लोग को थोड़ा देखना है खुद ब खुद। राइट, 8-10 इंडिया में कंपनी है तो उसको लेके आपको अच्छा करके काम करना है। लेकिन कहने का मतलब है कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क खुद को समझाइए, खुद समझिए और उसके बाद टीम को समझाइए। राइट, बिकॉज कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क यदि नहीं समझेंगे, जो लॉन्ग टर्म बिजनेस है, एज यूजुअल दूसरा बिजनेस जैसे करते हैं वैसे ही है, हाई एंड लो होता रहता है, अप्स एंड डाउन होता रहता है, लेकिन लॉन्ग टाइम नेटवर्क का आपको बेनिफिट आपको मिलेगा। राइट, सो ये में जब आप बोलेंगे तो कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क आप जिसको शेयर करेंगे तो फर्स्ट आपको क्या कहना है, जे देखिए, आज मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दूंगा, आधा घंटा हम लोग बात करेंगे। आपका फिलहाल होगा क्या, आधा घंटा 1 घंटा, कुछ एक ओपन आप है कंसेप्ट समझने के लिए। बोला हाँ बोलिए। तो आप बोलेंगे नेटवर्क क्या समझते हैं। तो कोई कोई प्री नोशन में बोलेंगे नेटवर्क, अच्छा नेटवर्किंग बिजनेस पता है, और नेटवर्क ऐसे वो मछली जैसे मारते हैं, ऐसे फंसाना है, मछली को फंसाना है, ऐसे उसको फंसा के उसको लाना है, तो ये सब बात करते रहेंगे। राइट, तो आप तब बोलेंगे जे नहीं, आप जो भी है तो वो अच्छा ही बोला है, लेकिन आप कोई प्री नोशन से देखा है, किसी को देखा था, वो जुड़ा है और वो फेलियर रहा, बिकॉज आप ज्यादा डीपली नहीं घुसा, बिकॉज वो क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ।
आपको नेटवर्क के बारे में आज मैं जो इंफॉर्मेशन दूंगा वो सटीक और प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगा, और मैं आपको परसुएट करने नहीं जाऊंगा जो ये बिजनेस करने से आपका क्या हो सकता है। मैं इतना बोल सकता हूँ जो ये बिजनेस करके मेरा क्या लाइफ में चेंज परिवर्तन आया, बिकॉज आप जब खुद का स्टोरी बोलते हो विदाउट मोटिवेशन तब ज्यादा लोगों को कनेक्ट होता है। आप खुद का बारे में बोलिए जे इतना इतना मेरे को जो आपको डिफरेंस लगा है, जे थोड़ा बहुत इतना कमा लेता हूँ, इतना चल जाता है, इतना आप दिखाने के लिए आप मत बोलिए। आप जो आप फील कर रहा है अच्छा लग रहा है, अच्छा अच्छा लोगों से मिल रहा हूँ, थोड़ा घूमने फिरने को मिल रहा है, थोड़ा कुछ सीख भी पा रहा हूँ, अच्छा अच्छा लोग ऐसे नहीं मिलता है, तो वो सब आप लोग बात कीजिए। तो देखिए, तो आपको क्या समझाना है, पहले आप अंपायर स्टेट समझाइए। एम्पायर स्टेट क्या समझाएंगे आप? देखिए एम्पायर स्टेट बहुत बड़ा, जो आज तो बुर्ज खलीफा सबसे बड़ा बिल्डिंग है लेकिन दुबई में, लेकिन पहले अंपायर स्टेट बहुत साल तक था, और ये 1931 में पहले स्थापित किया हुआ था। तो ये बनाना स्टार्ट जब किया था तो 102 फ्लोर्स था इसमें, राइट। और ये 40 साल तक फ्रेंड्स दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग था। लेकिन इसमें क्या था थोड़ा आपको समझना है, ये एक साल 1 ईयर 45 डेज इसको खाली बेसमेंट बनाने में टाइम लगा। दैट मीन्स आप समझ सकते हैं कितना दिन इसको बेसमेंट बनाने के लिए टाइम लगा, माने टोटल बनाने के लिए। तो इसमें से एक साल 45 डेज में जो कंप्लीट हुआ उसमें 90 से 100 दिन फाउंडेशन वर्क में लगा, और वो कम से कम 55 डीप है इसका नीचे, 55 डीप वो खोदा गया, बेसमेंट बनाया गया, तो वो करीब 100 दिन लगा। लेकिन जब वो हो गया आप देख सकता है करीब 4.5 फ्लोर पर वीक में बनाया गया। तो आप लोग समझ सकते हो जे, ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, जे ये चीज आप लोग को बोलना है, जे कोई भी चीज जब फाउंडेशन हम लोग शुरू करते हैं उसमें टाइम थोड़ा लगता है, लेकिन वंस वो फाउंडेशन बन गया आपका बहुत हो गया। तो आप जब नेटवर्किंग आप लोगों को बोलते हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर इन्फ्लुएंस, आपका कितना आप सीख रहे हो, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो, तब लोग एक साथ में आते हैं। आप नहीं सीखोगे, आप किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाओगे तो लोग जुड़ेगा नहीं आपसे, राइट। नेक्स्ट आपको बात करना है चाइनीज बाम्बू ट्री के बारे में। ये ग्लोबल सिनेरियो है, जो आपको क्या चीज माइंडसेट देना है पहले आधा घंटा में, ठीक है। आपको कोई कंपनी के बारे में नहीं बोलना है, क्या कोई प्रोडक्ट के बारे में नहीं बोलना है, आपको कुछ भी नहीं बोलना है। आपको ये प्रेजेंटेशन आज जानने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या गलती हो रहा है और क्या सुधारना है। और जो लोग ट्रेनिंग आज अटेंड नहीं कर पाए उनको कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन चलो यूट्यूब में मैं दे दूंगा आप लोग को, वो रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगा। तो चाइनीज बाम्बू ट्री के बारे में मैं बोलता हूँ, ये जो चाइनीज बाम्बू ट्री है उसके बारे में विशेष कुछ क्राइटेरिया होता है। वो कम से कम 4 साल तक पहला कंजिक्यूटिव वो कुछ भी ग्रोथ नहीं लेता, 1 इंच भी नहीं आता है, 1 इंच भी नहीं निकलता है माटी से, राइट। तो जमीन से 1 इंच भी नहीं निकलता है 4 साल तक। और 5th ईयर जब आता है उसका 5th ईयर में 7 सप्ताह में वो 90 फीट आ जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो आप लोग को समझना है, चाइनीज बम्बू ट्री पहले ऊपर नहीं जाता है, पहले नीचे जाता है। वो उसको उसका जो रूट सिस्टम है वो बहुत टफ है, तो वो नीचे में पहले प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जब वो अंडरग्राउंड उसको सस्टेन कर लेता है और उसके बाद एक एक्सटर्नल ग्रोथ 5th ईयर में ले लेता है, तो फोर्थ ईयर के बाद 5th ईयर में 7वें सप्ताह में इतना बड़ा हो जाता है। आप लोग समझ सकते हैं। तो दिस इज चाइनीज बम्बू ट्री का, ये आप लोग को बताना है। नेक्स्ट ये आप लोग को समझना है, जे आप बोलना है जे आप क्या कर रहे हो भैया, आप नौकरी कर रहे हो, राइट। तो ये सब प्रेजेंटेशन में बताइए। आप यदि हो सकता है इसका पीडीएफ को आप जो पावर पॉइंट में दे दूंगा, आप इसको प्रिंट आउट निकाल के शेयर कीजिए। तो उसको बोलिए जे वो टोर्टोइस के तरह हम लोग का जो सैलरी है, कछुआ के तरह सैलरी है, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल खरगोश के तरह आता है, वेजिटेबल का प्राइस कैंगरू के तरह आता है, गोल्ड का प्राइस हिरन के तरह बढ़ रहा है, और पेट्रोल का प्राइस चीता के तरह बढ़ रहा है। देखिए ये सब हम लोग किए थे एक टाइम में। तो आप लोग जब तक ये नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। स्टॉप टेलिंग अबाउट ऑल योर कंपनीज फैक्ट्स एंड फिगर्स। सब कंपनीज सेकेंडरी होता है, राइट। आपको समझना है, आज जो हम लोग का टीम है इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कंपनी और प्रोडक्ट्स। कंपनी सभी अच्छा है, सभी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लाता रहेगा, ऑफर लाता रहेगा, बट इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप दूसरे को कैसे एक्टिवेट कर सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? आप दूसरे को जब तक
एक्टिवेट नहीं करा पाओगे तब तक नहीं होगा। एक्टिवेट डजंट मीन्स किसी को ज्वाइन करा दिया, एक दो बार सामान खरीदवा दिया, उनका आईडी एक्टिवेट हो गया, उसको नहीं। वो खुद ब खुद आपका बात सुन के उसको दिमाग में कुछ घुसा है ने भूसा भरा है, कुछ घुसा है ने भूसा भरा है। वो भूसा जो भरा है आपको रिप्लेस करना है, उनको कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन देना है जो लाइफ टाइम उनका दिमाग में रहेगा, राइट। और एक बार ये सब घुस गया तो चाहे उनका अप एंड डाउन रहेगा, कोई फर्क नहीं जाता, वो नेटवर्क मार्केटिंग करके ही रहेंगे। तो ये चीज आप शेयर कीजिए, तब उनको समझ में लाएगा व्हाई नॉट नेटवर्क बिजनेस। और देखिए ये बात कहना है टाइम मनी ग्राफ का बारे में, देखिए इसको प्रिंट आउट ले लीजिए, 10-15 पेज ही होता है, 15-20 मिनट लगता है, स्लाइड ऐसे करते करते दिखा दीजिए। तो टाइम मनी ग्राफ में क्या होता है, आप एक्टिव इनकम का बारे में बोल सकते हैं। जे देखिए ये आपका वर्क करेंगे मनी मिलेगा, वर्क करेंगे मनी मिलेगा, वर्क करेंगे मनी मिलेगा, काम नहीं करेंगे पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन पैसिव इनकम में क्या होता है, आप पहले काम 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 करोगे, थोड़ा पैसा मिलेगा, काम 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 बहुत काम करोगे, थोड़ा और ज्यादा पैसा मिलेगा। धीरे 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 आपका काम बहुत कम होता रहेगा, इनकम बहुत बढ़ता रहेगा। तो क्या होता है, आपका काम साथ में बेसिकली आपका काम काम होता है, लेकिन आपका टीम में काम बड़ा होता है। तो एक्चुअली लोग क्या समझता है, पहले मैं काम करूं तो पैसा आएगा, धीरे धीरे काम ना करूं जीरो होगा, ज्यादा बढ़ेगा। तो वो नहीं, आपको समझना है पहले आप अकेला काम करते हो, राइट। नेटवर्किंग में पैसिव इनकम क्या समझता है, जितना ज्यादा काम उतना ज्यादा पैसा, लेकिन आपको अकेला नहीं कर रहा है। पहले आप मान लीजिए 30,000 का सामान प्रोडक्ट अकेला शेयर कर पाया एक महीना में, सीखा आप, धीरे धीरे आपके साथ 10 लोग जुड़ा तो टर्नओवर कितना हुआ, 3 लाख। धीरे 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 आपके साथ और 100 लोग जुड़ा तो कितना हुआ, 30 लाख। धीरे धीरे 1000 लोग जुड़ा तो कितना हुआ, 30 करोड़। तो 30 करोड़ में टर्नओवर भी ज्यादा होगा तो कमीशन भी ज्यादा आएगा ना। तो डेट मीन्स इट्स ऑल अबाउट टर्नओवर, आपका टर्नओवर कितना बढ़े, लेकिन काम आप उतना ही कर पा रहे हो जितना आप पहले करते थे, राइट। सो इसमें बोलते हैं ना, टाइम वर्क इज कन्वर्टेड इनटू मनी। तो नॉर्मली स्टॉप वर्किंग मनी विल बी स्टॉप, लेकिन पैसिव इनकम में नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होता है। तो उसके बाद आपको थोड़ा ये बताना है, जे हम लोग का ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है। देखिए भैया, ये कस्टमर होता है, आप कुछ भी लेते हो, रिटेलर से लेते हो, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है, वो होलसेलर से लेता है, वो स्टॉकिस्ट से लेता है, अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरर से लेता है जो बनाता है, और बीच में एडवर्टाइजमेंट रहता है, तो वो बीच में पैसा बिचौलिया में जाता है। लेकिन हम लोग में क्या होता है, डायरेक्ट कस्टमर है, तो कस्टमर हम लोग कस्टमर ही डिस्ट्रीब्यूटर होता है, और डिस्ट्रीब्यूटर ही बीच का लोग नहीं रहता है, वहां से कमीशन हम लोग बनाते हैं। बस दैट्स इट, इतना कंसेप्ट ही आपको बताना है। उसके बाद आप कोई भी कंपनी लेके बाद में बताओ, वो कोई फर्क नहीं जाता है। आप लोग ऑल इंडिया जो मेरे को कोई भी दूसरा कंपनी का भी फॉलो कर रहे हो तो आप लोग जरूर कीजिएगा, आपको बेसिक यही फ्रेंड्स शेयर करना है। उसके बाद आप कुछ भी A to Z कंपनी लीजिए, वो कोई फर्क नहीं जाता है। आपको ये इंपॉर्टेंट शेयर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आज ही मैं टीम का एक बंदे का जो बहुत दिन से कर रहा है, लेकिन उनको ये चीज नहीं पता था, तो उनको मैं शेयर कर दिया। तो वो बोले, अरे सर ये मेरे को आज तक क्यों नहीं बताया गया। बोला मेरे को मालूम नहीं, आप सीखा नहीं। तो ये देखिए, ये आपको शेयर करना है, ये दिमाग में बहुत लगता है, इसका प्रिंट आउट निकालिए। बिकॉज बोलते हैं ना, जितना बोलेंगे उतना समझ में नहीं आता, लेकिन जो पिक्चर दिखाते हैं, बोलते हैं ना, अ पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स, एक पिक्चर से ज्यादा समझ में आता है। आप देखिए इंडिया में अभी 2020 में सिनारियो क्या है, एक रिच क्लास है, एक पोर क्लास है, और बीच में मिडिल क्लास है। तो इंडिया में रिच क्लास भी बहुत है, एकदम पोर क्लास भी बहुत कम है, लेकिन मिडिल क्लास बहुत है। देखिए रिच क्लास क्या होता है, बहुत बहुत अमीर है, कुछ भी इन्फ्लेशन कुछ भी चीज उसको झटका नहीं दे सकता। और पोर क्लास का भी एकदम सपना नहीं होता है। तो वो मान लीजिए ठेला वाला रिक्शा वाला, उनका भी एक डिग्निटी है, लेकिन उनका क्या है, जो आज मिल गया वही खा लिया। लेकिन मिडिल क्लास लोग को थोड़ा समझना है, सीखना है, करना है, राइट। बिकॉज उनको लाइफस्टाइल भी चाहिए, इनकम भी चाहिए, और खराब करके रह भी नहीं सकता, सब चीज चाहिए। तो अभी क्या होगा, जो लोग कुछ भी नहीं करेंगे मिडिल क्लास, वो लोग 2030 तक इंडिया में क्या होगा, वो पोर में आ जाएंगे, पोर क्लास में आ जाएंगे, और जो कुछ करेंगे वो बाय डिफॉल्ट रिच में जाएंगे। लेकिन आप लोग थोड़ा समझिए सिनारियो, ये 2030 तक सिर्फ 2 क्लास रह जाएगा इंडिया में। ये बांग्लादेश में ऑलरेडी हो चुका है। बांग्लादेश में मिडिल क्लास नहीं होता है फ्रेंड्स, एक रिच क्लास है, पोर क्लास है। आप लोग समझने के लिए कोशिश कीजिए, ये केस आप लोगों को प्लान में ये दिखाइए, लोगों को ये दिमाग में लगता है। आज 10 साल पहले में मेरे को जब कोई प्लान बताया था तो प्रोडक्ट के बारे में कोई भी कंपनी का इतना ज्यादा नहीं बोला, वो लास्ट में प्रोडक्ट और कंपनी 10-15 मिनट बोल दिया, तो मैं बच गया। एक्चुअली मैं बच गया, क्यों, मेरे को ज्यादा वो सब कंपनी प्रोडक्ट वो सब बोलते रहते, तो मेरे को हाउ पार्ट
समझ में ज्यादा आता है और वाई पार्ट मेरा क्लियर नहीं हो रहता, लेकिन यहाँ पे वाई पार्ट क्लियर होता है। तो ज्यादा से ज्यादा आप समझिएगा, यदि आपका टीम नहीं बढ़ रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में, आप समझिए आप 80% ज्यादा कंपनी का प्लान, कंपनी का प्रोडक्ट लेके बात कर रहे हैं, 20% कहीं पे गलती से मुंह से कुछ उनका उनका दिमाग में हिट करने का बात निकल गया। लेकिन आपको 80% 90% दिमाग में ये सब फैक्ट्स एंड फिगर्स का बात करना है, और 10 मिनट जब उनका हिट हो जाएगा उसके बाद वो पूछेंगे मेरे को करना क्या है, मैं नेट बिजनेस ही करूंगा, तब आप बोलिए ये थोड़ा प्रोडक्ट लेना है, आप शुरू कीजिए और बाकी थोड़ा लोग को बोलिए हम लोग फिर से आ रहे हैं, तो आप बातचीत करेंगे, आपको सीखना है, उसके बाद आपको खुद को ये प्रेजेंटेशन देना है। कीप इट सिंपल, बिकॉज जो सिंपल है वही डुप्लीकेट हो सकता है, जो सिंपल नहीं है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। अभी बांग्लादेश का सिनेरियो क्या है, बांग्लादेश में कोई मिडिल क्लास नहीं है, बांग्लादेश में सिर्फ दो क्लास है, एक रिच क्लास है, एक पोर क्लास है। जो रिच क्लास है वो बांग्लादेश में क्या लाइफस्टाइल है आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हो, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल होता है। और जो पोर क्लास होता है वो लोग इंडिया या तो म्यांमार दूसरा नेबरिंग स्टेट में वो कंट्री में जाके वो रिक्शा वाला ठेला वाला का काम करता है। तो थोड़ा बात हिट हार्ट होता है, तो समझ लीजिए 2030 तक यदि हम लोग सुधरे नहीं, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट समझे नहीं, तो फ्रेंड्स क्या होगा, हम लोग को भी जो नेबरिंग कंट्रीज है हम लोग का, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ऐसे हम लोग को भी जाना पड़ेगा। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बहुत सीवियर केस है, ठीक है। ऐसे जब बोलेंगे ना तो लोगों को हार्ड इट फैक्ट समझ में आता है, लेकिन आप रुकिए मत, आप बोलते आप निकल आइए, आप आधा घंटा बोल के उनको बोलिए ठीक है मैं निकलता हूँ, आप सोचिएगा चलिए आपको कुछ समझ में आया होगा, आप मेरे को फोन कीजिएगा, और आपको बोलना नहीं है, राइट। तो ये फैक्ट्स फिगर्स बोलना है। उसके बाद आप आरबीआई का ये सर्वे बोलिए, आप आरबीआई का ये सर्वे फेस कीजिए, जे देखिए मनी का वैल्यू कैसे डिप्रिसिएशन हुआ, इन्फ्लेशन कैसे एडजस्ट होता है। 2020 में जो 1 रुपया वैल्यू था एक 4 फैमिली का मेंबर चलने के लिए, वो 1940 में 10 रुपया हो गया 20 साल का बाद। नेक्स्ट 1960 में 100 रुपया हो गया, और 20 साल के बाद 1000 रुपया हो गया, नेक्स्ट 2000 में 10,000 हो गया, तो 2020 में 1 लाख है। दैट मीन्स करीब 2040 में 10 लाख मिनिमम चाहिएगा एक फैमिली को चलाने के लिए, चार, और वो भी एवरेज लाइफस्टाइल। इसमें लाइफस्टाइल मेंशन नहीं है, ये जस्ट चलने के लिए है। तो हर 20 साल में कैसे पैसा का डिप्रिसिएशन होता है और इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है, इसके कारण बढ़ता है, राइट। तो ये शेयर कीजिए लोगों को, तो उनको हिट होगा, राइट। तो उसके बाद वे ऑफ अर्निंग सब समझा दीजिए, आप बोलिए जे आप जानते हैं जे दुनिया में 4 प्रकार का लोग इनकम करता है, तो ये बहुत सारा लोग जानते होंगे, तो इसमें ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी का जो भी बोलते हैं जे ईएसबीआई मॉडल, जो एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय क्या करते हैं तो उनका टाइम देते हैं पैसा मिलता है। एक सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, वो भी खुद का बॉस होता है, लेकिन उनको भी टाइम देना पड़ता है, पैसा मिलता है। लेकिन एक होता है बिजनेस पीपल, बिजनेस क्लास, वो एक सिस्टम बनाते हैं और वो सिस्टम में लोग काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग पैसा आता है। तो आप चेक कीजिए नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, बिजनेस सिस्टम जनरेट करने का। ये इसमें खुद अकेला आप काम करते रहोगे तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड या तो एक जॉब के तरह हो गया। बहुत लोग नेटवर्क मार्केटिंग आप सोचिए एज अ जॉब कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको ये सिस्टम को प्रोवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज बोलते हैं ना पीपल फेल बट सिस्टम डजंट फेल। पीपल फेल हो सकते हैं लेकिन सिस्टम कभी फेल नहीं हो सकता। आपको रोज कितना प्लान दिखाना है, कितना लोगों से बात करना है, लेकिन आपको वे ऑफ टॉकिंग इज इंपॉर्टेंट। आपको आप इंफॉर्मेशन को पास डाउन कैसे कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को जोड़ कैसे रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। आप बहुत इजीली लोगों को जुड़ा रहे हो उनका टर्म्स एंड कंडीशन में, ने आप जो बिजनेस का टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप बता रहे हो। लोग क्या करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जब बताते हैं, उनका बताते स्टार्टिंग तो करते हैं लेकिन उनका टर्म्स एंड कंडीशन सुन के आ जाते हैं। वो बोलते हैं मैं तो रोज नहीं आ पाऊंगा ट्रेनिंग में, ठीक है कोई बात नहीं, मेरा तो लोग नहीं है, ठीक है हम जोड़ देंगे। तो ऐसा नहीं होता, आपको उनका टर्म्स एंड कंडीशन यदि आप समझेंगे, उनका टर्म्स एंड कंडीशन में नेटवर्किंग उनको ज्वाइन कराएंगे, तब जो उनका हाल है वही हाल फ्यूचर में आपका ही हो जाएगा। उनको आपका जो अवस्था है, आपका जो अच्छा हो रहा है डे बाय डे, वो आपको दिखाना है उनको, ना कि उनका लाइफस्टाइल हमको बनाना है, हमारा लाइफस्टाइल उनको फॉलो कराना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को टर्म्स एंड कंडीशन बोलना पड़ेगा, राइट। सो हम लोग को उनको बिजनेसमैन मेंटेलिटी थॉट प्रोसेस डेवलप कराना पड़ेगा, जो आपको इन्वेस्टमेंट करना है थोड़ा, मिनिमम 5,000 का प्रोडक्ट तो 4,000 का सामान कुछ भी आप लीजिए, कोई भी कंपनी का जो भी आप कंपनी कर रहे हो, तो आपको बोलना है इजी, ऐसा नहीं बोलना है फ्री ज्वाइनिंग। फ्री ज्वाइनिंग इज द प्रॉब्लम, बिकॉज कुछ भी चीज फ्री होता है तो हम लोग वैल्यू नहीं करते हैं। तो फ्री फ्री जो भी सोचते हैं तो उससे पैसा नहीं आता है। तो हम लोग को बिजनेस क्लास मेंटेलिटी चाहिए, राइट। सो
और एक होता है इन्वेस्टर, जो आप लोग जानते हो मैक्सिमम लोग। तो अभी देखिए, आपको ट्रेडिशनल बिजनेस, दैट मीन्स बिजनेस पिच करना है, ना कि जॉब। तो बिजनेस यदि करना है तो ये भी एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। तो आपको समझाना क्या है, जल्दबाजी में लिखा तो ये ANL हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क बिजनेस का डिफरेंस में आपको ये समझाना है। देखिए, आपको जो ट्रेडिशनल बिजनेस भैया करना है तो आपको लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, राइट। सो आप बताइए कितना हो सकता है, तो वो अपने तरीके से बोलेंगे यार 20 लाख 30 लाख। तो सोचिए आपका वो अभी है क्या, आपको क्या करना है, बोले बिजनेस तो करना है लेकिन इतना तो नहीं है, राइट। लेकिन आप मिनिमम 5,000 से तो कर सकते हो। देखिए, आप जब तुरंत ऐसे बोल देते हो 5-10 हजार, तो जहां पे वो 20 लाख बोले थे तो तुरंत 10,000 बोले, तो एक उनको दिमाग में लगता है, राइट। देन आप बोलते हो जे आपका उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, बोले मेरे को ही लेना पड़ेगा टोटल। लेकिन इधर में आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा रिस्क फ्री हो जाता है, बिकॉज आपके साथ आपका अपलाइन रहता है जिसका तजुर्बा है 10 साल 5 साल 3 साल का, वो भी आपको गाइड करता है। या तो इवन कोई 1 महीना भी हो गया, 1 दिन भी हो गया, वो उसका भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज उसको भी थोड़ा आइडिया आ जाता है और सीख के वो उसको सिखाता है। उसके बाद एफर्ट आपको कौन लगाना पड़ेगा, बोले मैं पूरा, मेरे को एफर्ट लगाना पड़ेगा और अकेला करना पड़ेगा। लेकिन नेटवर्किंग में सभी थोड़ा थोड़ा एफर्ट करते हैं, तो एफर्ट पूरा रिड्यूस होता है। नेक्स्ट, टाइम, टाइम कितना देना पड़ेगा भैया, बोले यहाँ पे अकेला मेरे को ही टाइम देना पड़ेगा, यदि मैं टाइम नहीं दिया तो पैसा गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको 2 से 3-4 घंटा, यदि कोई पार्ट टाइम कर रहा है और यदि कोई फुल टाइम कर रहा है, तो वो मैक्सिमम टाइम देके उनको टाइम रिड्यूस कर सकते हैं। और देखिए, ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या है, आपका एक तरह का बिजनेस गली मोहल्ले में बहुत सारा है, तो क्या होता है, वो रिकॉग्निशन नहीं होता है, कोई रिवॉर्ड नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आप जब टीम एफोर्ड करते हैं, कंपनी का जो सेमिनार्स होता है, जो कन्वेंशन होता है, उसमें बड़ा बड़ा लीडर का जब बड़ा बड़ा पे आउट चेक्स ये होता है, उनका लाइफस्टाइल लिखा जाता है, तो लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। क्यों? बिकॉज हम लोग चाहते हैं उनका तरह हम लोग का भी लाइफस्टाइल हो, राइट। सो दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये चीज आप लोग शेयर कीजिए। उसके बाद आप एम्प्लॉय का बारे में ये बोलिए, टाइम इनटू एफोर्ट इक्वल्स टू इनकम। आप बताइए जे आपको टाइम देना है और साथ में एफोर्ट भी देना है, राइट। तो उसके बाद फ्रेंड्स इनकम आता है। और ये बोलना है, एम्प्लॉय में क्या होता है, कोई आपको बॉस मैनेजर हेट करेगा, और हाउ लॉन्ग यू कैन वर्क, आप उनको पूछिए तो वो बोलेंगे 12 घंटा करता हूँ, कोई बोलेगा 10 घंटा, कोई बोले। आपको मोनोटोनस नहीं होना है, सिर्फ आप ही बोलते रहे, वो आधा घंटा 1 घंटा में उनको भी बात करवाना है। आप खुद खुद बोलते रहोगे, काम नहीं है, राइट। बिकॉज मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, लेकिन जब मैं 1 to 1 किसी के साथ, नया व्यक्ति के साथ बात करता हूँ, उनके साथ मैं बात करता हूँ, हम लोग डायलॉग्स करते रहते हैं, वो मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, ठीक है। मोनोलॉग होना नहीं चाहिए, सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ तो वो तो हाँ 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 बोल देंगे, क्या क्या फायदा, ठीक है। तो हाउ मच यू कैन अर्न, आप इतना टाइम देके कितना भैया अर्न कर सकते हो, तो वो बोलेंगे अभी 8,000 कमा रहा हूँ, 7,000। तो आपको ज्यादा कमाना है क्या भैया, यदि ज्यादा कमाना है तब बोलो भैया, तब मैं और थोड़ा रह सकता हूँ, नहीं तो मैं अभी जाऊं, बिकॉज मेरे को और किसी को जो रुक रहा है, किसी कोई इनकम बढ़ाने के लिए, तो उनके पास मैं जा रहा हूँ। तो ऐसे आपको बताना है। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में आपको बोलना है, जे खुद का बिजनेस, कोई दुकान दे दिया, किताब का दुकान, कोई किराना का दुकान, तो स्मॉल बिजनेस, उसमें चलो नो बॉस है, लेकिन उनका टोटल इनकम आपका वर्किंग टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, ये बात कीजिए। उसके बाद बिजनेसमैन क्या होता है, आप ही बॉस हो। तो यहाँ पे क्या है, दे नो द स्ट्रेटेजी टू कन्वर्ट पीपल्स टाइम। ये क्या करते हैं, जैसे टाटा, इंफोसिस, ये सब होता है, ये लोग लोगों का टाइम, माइंड, एनर्जी सब मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो इन्वेस्टर्स होता है वो पैसा से पैसा बनाता है, बिकॉज इन्वेस्टर तो खुद नहीं होता है, वो दूसरे का पैसा इन्वेस्ट कर करके वो बनाता है। जैसे एक कॉन्ट्रैक्टर, वो बिल्डर जो होता है रियल एस्टेट में, वो क्या करता है, खुद का पैसा थोड़ी ना इन्वेस्ट करता है, उसका माटी प्लॉट भी कोई दूसरे का लेता है, उसके बाद कोई जो जो लेगा उनका पैसा एडवांस में लेता है, वो बनाता है, लास्ट में जाके वो भी पैसा बनाता है। तो इज इन्वेस्टर। तो अभी ये थोड़ा आपको नेटवर्क मार्केटिंग में, देखो आप नया हो, आप बात कर रहे हो, लेकिन आप अभी भी ऑथोरिटी नहीं हुआ, राइट। आप हमेशा जब भी नेटवर्किंग मार्केटिंग के बारे में बोलो, यू ट्राई टू यूज ऑथोरिटी। जब आप खुद ऑथोरिटी हो जाएगा, आपको इंडिया जानने लगेगा, दुनिया जानने लगेगा, तब आपको यूज नहीं करना है, तब लोग आपको देख के आएगा। एक टाइम में क्या होता है, लोग देख के आता है, आपको बताने का जरूरत नहीं है। जो नेटवर्क मार्केटिंग में आज बहुत बड़े पिन में होता है, तो उनको देख के लोग आता है, राइट, उनका लाइफस्टाइल देख के आता है। लेकिन आप जब शुरू किए हैं, जैसे मैं शुरू किया था, तो वहां पे ऑथोरिटी फ्रेंड्स यूज करना है, आपको ये प्रिंट आउट निकालना है। आप लोग प्रिंट आउट, ये बुक बना लीजिए, ठीक है। ये मैं अभी डिजिटल मार्केट में मैं प्रोमोट कर रहा हूँ, मैं इतना पर्सन टू पर्सन अभी नहीं कर पाऊंगा, राइट। आप लोग कोई मेरे को बुलाओगे, किसी को समझाना है, मैं अभी वो नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मैं पूरा डिजिटली ऑपरेट करने वाला हूँ, पूरा
इंडिया, होल इंडिया, और यही मेरा सपना था 10 साल से, राइट? तो अभी थोड़ा समझिए, नेटवर्क मार्केटिंग में इसको प्रिंट आउट निकाल के आप लोग थोड़ा बिल गेट्स का बात कीजिए। तो बिल गेट्स बोलते हैं जे आज तो मेरा माइक्रोसॉफ्ट ही चल रहा है, लेकिन यदि मेरा माइक्रोसॉफ्ट पूरा खत्म हो जाता, तो मैं यदि मेरे को फिर से कुछ शुरू करना पड़ता, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग चूज करता, बिकॉज अभी वो ऑलरेडी सेटअप है, बिल गेट्स का वो माइक्रोसॉफ्ट चल रहा है, तो उसलिए वो वही कर रहे हैं, राइट? रॉबर्ट टी कियोसाकी बहुत जो बड़ा लीडर है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, किताब बहुत सारा लिखे हैं, तो वो बोले हैं कि आपको यदि कहीं पे जाना है, कहीं अच्छा जगह और कहीं पे बनना है, तो आप उनको फॉलो कीजिए जो ऑलरेडी वहां पे जा चुके हैं, बा वो चीज जानते हैं, राइट? सो उसके बाद ये भी बोले हैं जे रॉबर्ट टी कियोसाकी, लूजर्स में बहुत अच्छा लगता है, जे लूजर्स आर पीपल हु आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग। तो वो लूजर वो लोग होता है जो लूजिंग करने के लिए भी डरते हैं, राइट? और बोलते हैं कोई भी आपका परफेक्ट मोमेंट नहीं आता, आपको कभी परफेक्ट मोमेंट के लिए रुकना नहीं है, आपको कोई भी मोमेंट एक लेना है, उसको परफेक्ट बनाना है। और ये बोलते हैं ना, विनर्स लोग क्या करता है, वो आ, बोलते हैं जे ये डिफिकल्ट है, लेकिन ये पॉसिबल भी है, और इसमें मैं गेन देख रहा हूँ, यहाँ पे मैं पॉसिबिलिटीज देख रहा हूँ, ये मैं करके रहूंगा। लेकिन लूजर्स लोग के पास जाइए, वो लोग बोलेंगे ये तो इम्पॉसिबल है और ये तो डिफिकल्ट है, यहाँ पे मैं पेन दिख रहा है, यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम दिख रहा है, यहाँ पे ये नहीं हो पाएगा, देखते हैं ये हो पाए पाता है नहीं। और ये उसके बाद आप थोड़ा ये भी बात कर सकते हैं, ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप थोड़ा ऐसे बोल सकते हो जे इंडिया में बा दूसरा कंट्री में कितना लेवल का चल रहा है। आप बोल सकते हैं यूनि लेवल प्लान हो सकता है, स्टेयर स्टेप प्लान हो सकता है, बाइनरी प्लान हो सकता है, मैट्रिक्स प्लान, ये ज्यादा जरूरी नहीं है। जो टाइम मिला तो शेयर कीजिए, टाइम नहीं मिला तो आप स्टॉप कीजिए। यूनि लेवल लेवल में आप बोलिए जे एक लोग एक ही बंदा को लाइन ऑफ स्पॉन्सर में स्पॉन्सर कर सकते हैं, उसके बाद नहीं, जैसे पहला को स्पॉन्सर कर दिया, उसके बाद नीचे का उसको स्पॉन्सर करने को बोलना पड़ेगा। लेकिन आप नेक्स्ट को अलग अलग लेग, तो इसको मल्टी लेग भी बोलते हैं, राइट? तो इसमें कोई विथ लिमिटेशन नहीं हो, विथ जितना भी बढ़ा सकते हो, लेकिन आपको एक एक लेग में एक ही डायरेक्ट स्पॉन्सर कर सकते हो, राइट? लेकिन स्टेयर स्टेप में वो थोड़ा अलग हो जाता है, वो इंडिया में अभी फिलहाल नहीं है। लेकिन बाइनरी में थोड़ा समझिए, इसमें दो फ्रंट लेग्स होता है, उसमें यही थोड़ा थोड़ा बताना है। तो बाइनरी में दो लेग्स होता है और ये बैलेंस करना होता है, उसके ऊपर पैसा आता है, बस दैट्स इट, इतना। और पहला दिन नहीं बताना है, उसके बाद आपको गाइडलाइंस के बारे में थोड़ा बहुत बोलना है, जे आपको भैया भाभी कैसे नेटवर्क मार्केटिंग राइट गाइडलाइंस कैसे करना है। आप थोड़ा वो ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी है उसका हिस्ट्री के बारे में थोड़ा स्टडी कीजिए। ये मैं थोड़ा लिफलेट दे दिया हूँ, मैं ये कंपनी कर रहा हूँ लास्ट इतना महीना से इतना साल से, आप देख लीजिए कैसा है। आपका खुद का कंसाइंस है, मेरे को जो बोलना था वो बोल दिया, बिकॉज इतना साल से तो आप लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग किसी को करते हुए देख रहे हो। लेकिन ये हम लोग का वॉचर्स है, ये सब प्रोडक्ट्स है, स्ट्रक्चर्स ऐसा ऐसा होता है हम लोग का। मैं जो बोला था, हम लोग का बाइनरी सिस्टम है, और ये सक्सेसफुल लोग हुआ है, ऐसे ये होता है। और ये इतना इन्वेस्टमेंट आप थोड़ा बोलिए जे 5,000 10,000 का प्रोडक्ट लेके बात कीजिए। और देखिए, और जब भी आप कोई नेटवर्क मार्केटिंग में बात करते हो, कोई तुरंत बोलता है अरे क्या नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, अरे यार छोड़ो यार। तो तब देखिए वो क्यों डायरेक्ट बोलते हैं, डायरेक्ट छोड़ो उनको। आप तब बोले नहीं, आप आज तक मेरे से बात नहीं किया उसलिए आपको समझ में नहीं आएगा, तो उनको बोलिए उनका दूसरा क्यों कुछ भी नहीं होता है, वो क्यों अवॉइड करते हैं, बिकॉज उनको फियर टू फेस फेलियर्स, उनको फेलियर फेस करना बहुत डर लगता है। और उसके बाद उनको वो लोग होपलेस होते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन ने बताने गया ए पर्सन, तो उसको ना बोल दिया बिकॉज उसके वो पर्सन के ऊपर उनका होप नहीं है। तो और या तो कोई बी पर्सन उनके पास गया, वो उनके साथ ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फेथ नहीं है, कोई कंपनी होता है आलटू फालतू आता है और जाता है, तो उनका भाई ये क्या करेगा, तो इससे चीज एमएलएम टेक्निक जो रूमर्स डिफामेशन कोई कोई बदनाम करता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी नहीं आता है। और कोई कोई मोटिवेशन में पावरफुल बात करता है, लेकिन मिसगाइडेड बहुत करते हैं, जो गाड़ी वाड़ी दिखाते हैं, घर वर दिखाते हैं, वो ये नहीं है। और कोई कोई ज्यादा ज्यादा हद से ज्यादा क्लेम करता है, यदि 30,000 बन रहा है तो बोलेगा 2 लाख बन रहा है, कोई 2 लाख बना रहा है तो 15 लाख बोले, तो जरूरी नहीं है, जो चाहिए तो आप दिखाइए। और लर्निंग द हार्ड वे, मैंने आपको थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग ये भी थोड़ा थोड़ा दिखाना, बिकॉज लोग देखिए जब देखते हैं कोई कोई ऐसे भी करना चाहते हैं, लेकिन जब देखते हैं यार इतना मेहनत करना है, इतना मेहनत से तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो थोड़ा इजी वे कैसे दिखा सकते हैं, मेहनत तो करना ही है, लेकिन स्मार्ट वे से कैसे। और हाई प्रेशर सेलिंग नहीं करना है, जो माने महीना में 5 लाख का सेलिंग 10 लाख का सेलिंग, ऐसा नहीं। वो तो पर्सनल लेवल में कोई कर नहीं पाएगा, कोई वो सुपर ह्यूमन होना पड़ेगा तभी कर पाएगा। तो आप सिंपल देखिए, जब पर डे आप थोड़ा लोगों को जब प्लान दिखाएंगे, तो कोई प्लान दिखाने के लिए आप जाते हो, तो वो नहीं जुड़ेगा, तो वो कम से कम सामान आपसे ले लेगा, राइट? आपका मेन मोटो क्या है, उनको
इंफॉर्मेशन देना है नेटवर्क मार्केटिंग का, आपको कॉन्सेप्ट शेयर करना है, जैसे आज मैं शेयर किया हूँ, राइट? और आप थोड़ा किताब बोल सकते हैं, बिकॉज़ नॉलेज, विदाउट नॉलेज आपका ये बिज़नेस बढ़ेगा नहीं। तो उनको टीम में आप नॉलेज स्प्रेड कीजिए। आप उनको बिज़नेस स्कूल, द बिज़नेस ऑफ द 21st सेंचुरी दे सकते हैं, इसका 21 शताब्दी का बिज़नेस, पैराबल ऑफ पाइपलाइन, क्या पाइपलाइन बनाना है, राइट? रीच दैट पोर दैट पढ़ा सकते हैं। फाइट फॉर योर ड्रीम्स, अपना सपने के लिए जूझना है, लेट्स ब्राउन का, ये सब किताब आप बोल सकते हो पढ़ने के लिए। उसके बाद इसे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के बारे में थोड़ा बता दीजिए, जैसे इंडिया में क्या-क्या कंपनी है, जैसे बहुत सारा कंपनीज है, हर्बललाइफ, एमओएस, वेस्टीज, डी डीएक्सएन, ऐसा ओरिफ्लेम, न्यूलिमिट्स, ओके लाइफ केयर, ऐसे बहुत सारा कंपनी है, वो सब आप बात कर सकते हो। तो कोई भी कंपनी आप लोग हो, इट डजंट मैटर, बट दिस इज द प्लान व्हिच यू शुड शेयर विद न्यू पीपल। जो नया लोग के साथ आधा घंटा यही बात करना है, ठीक है? तो अल्टीमेटली कंक्लूजन यही है, आपको ये बताना है। आप देखिए, मैं आपको जो भी बताना चाहता था आपको बता दिया। नाउ द चॉइस इज योर्स, आप चॉइस कीजिए राइट कंपनी, राइट बिजनेस, बिकॉज आफ्टर ऑल आपका लाइफ है। आप जब ऐसे बोलते हो ना, तो टेक अवे करते हो, तो वो ज्यादा आपसे जुड़ना चाहता है। आप बोलते हो यार कंपनी भी अच्छा ही लगा, कल मैं पढ़ा था, मेरे को आना है, तो वो तब पूरा माइंडसेट बना के आता है, राइट? तो इंक्रीज योर पाइपलाइंस, पाइपलाइन बनाना है। उसके बाद मेक ऑल ओवर योर फ्रॉम स्ट्रेसफुल लाइफ सुन, आपको स्ट्रेसफुल लाइफ से फ्री होना है। तो एनी क्वेश्चंस? तो मैं सोचता हूँ क्वेश्चंस तो इतना नहीं होगा, तो हम लोग जूम में बात करेंगे जो भी है। और बाकी थैंक यू सो मच, आप लोग टाइम दिए हो। बाकी आप लोग सभी ऑन कर लीजिए, और बाकी यूट्यूब में जो भी लोग हैं आप लोग सबसे बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। दिस इज समरज्योति ठकुरिया साइनिंग ऑफ, बाय बाय।